So in this video, we'll do question 9, part A. The function f of two variables is defined by x1 into x2 square. For what values of x1 and x2 is this function quasi-concave? Now, we know, ठीक है, उससे पहले एक चीज़, एक फंक्शन अगर कॉन्केव है तो इट इज़ क्वाजी कॉन्केव एज वेल, बट दिस नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, बट ठीक है, फिर भी जस्ट टू रिकॉल इट. अब देखो, बॉर्डर्ड हेसियन के थ्रू देखेंगे एंड लीडिंग प्रिंसिपल माइनस के बेसिस पे देखते हैं. f1 डैश x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे तो वैल्यू क्या आएगी x2 स्क्वायर. विद रिस्पेक्ट टू x2 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस डेरिवेटिव ले रहे तो 2x1 x2. f x1 डबल डैश दिस इज 0. f x1 x2 डबल डैश दिस वुड बी 2x2 and f x2 double dash this would be derivative of this 2x1. ठीक है, तो अब देखते हैं बॉर्डर्ड हेसियन कैसे दिखता है. 0 x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर देन x2 2x1 x2 2x1 x2. This is f this term 0. This is equals to f x2 x1 by Young's theorem 2x2 and this is 2x1. Now अब हम अगर d1 निकाल रहे ठीक है, this is given by this, ये ध्यान रखना. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, so this would be determinant of 0 x2 square 0. This is 0 minus this minus x2 की power 4. d2 would be the determinant of the whole thing. ठीक है, फर्स्ट रो के थ्रू कर लेते हैं. माइनस x2 स्क्वायर टाइम्स x2 स्क्वायर 2x1 माइनस 4x2 स्क्वायर x1. ठीक है, प्लस 2x1 x2 टाइम्स 2x2 क्यूब. ठीक है, तो बेसिकली ऑन सिंप्लीफाइंग दिस ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. ठीक है, हाँ ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट 6x1 x2 की पावर 4. जो भी टर्म आएगी उसको देखो, ये टर्म दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन 0. अब तुम्हें ये इनका ऑर्डर पता होना चाहिए था. -1 की पावर r dr, इसके साइन क्या होने चाहिए. इस केस में d1 वाले केस में दिस वुड बी so -1 okay, since this is strictly less than 0 this would be greater than 0. ठीक है, सिमिलरली इस केस में d2 is greater than 0. x2 कुछ भी वैल्यू ले ले, ये तो ट्रू है ही. एंड ये पॉजिटिव तब होगा, ये पॉजिटिव तभी है जब x1 is strictly ग्रेटर देन 0. x2 कुछ भी वैल्यू ले ली क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. तो x2 बिलोंग्स टू r एंड x1 इज ग्रेटर देन 0, देन दीज कंडीशंस होल्ड्स ट्रू. ठीक है, तो दिस इज -1 की पावर 2 समथिंग पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. तो ये दोनों पॉजिटिव तब होंगे जब वो फंक्शन क्वाड्री कॉन्केव होता है, और ये तब होगा जब ये टर्म तो हमेशा नेगेटिव है, तो x2 तो कुछ भी वैल्यू ले ले. 6x1 x2 की पावर 4 ये तो हमेशा पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव पूरी टर्म तब होगी जब इट डिपेंड्स ओनली ऑन x1, जब x1 0 से ज़्यादा होगा. तो वैल्यूज़ क्या आ रही है, x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 बिलोंग्स टू r, देन द फंक्शन इज क्वाजी कॉन्केव. ठीक है,
Okay.